हिमाचल में कैबिनेट की बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने कई घोषणाओं को अपनी मंजूरी दे दी। इसमें शिक्षकों के खाली पद भरे जाने, स्कूलों को अपग्रेड करने, राज्य कर्मचारियों को सुविधा देने और हिमकेयर योजना के लाभार्थियों के लिए सौगात शामिल है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक की शुरुआत भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से हुए जानमाल के भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण 32 लोगों के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। इसके साथ ही कैबिनेट ने सीएम जयराम की घोषणाओं को अपनी मंजूरी देते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की दरों, पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को मंजूरी दी। HBA की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन का 25 गुना होगी। इसमें अधिकतम 15 लाख रुपए तक के नए निर्माण या नए घर या फ्लैट की खरीद और राशि की चुकाने की क्षमता की शर्तें लागू होंगी। मंत्रिमंडल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत देने के रूप में न्यूनतम 55,000 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया। अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। निचले और मध्य क्षेत्रों के किसानों को लाभान्वित करने के लिए निजी भूमि से खैर के पेड़ों के कटान की नीति की समीक्षा करने को कैबिनेट ने अपनी अनुमति दी है। कांगड़ा के राजकीय महाविद्यालय थुरुल में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। बिलासपुर के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के उच्च विद्यालय ठटल जंगल को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और मंडी जिला के अनाह तथा खाबलेज के मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल के रूप में अपग्रेड करने के साथ साथ आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के सिंगला में नया राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने और इस महाविद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन तथा बुनियादी ढांचे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया। कुल्लू की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लगोटी और पुजाली विज्ञान की कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनोन में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने तथा 9 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के बराड़ा गांव में आवश्यक पदों के सृजन के साथ नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। कांगड़ा के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए गांव सोकट में 3 पदों के सृजन सहित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी मंजूरी दी गई। कांगड़ा में जल शक्ति विभाग के धर्मशाला जोन के तहत भवारना में विभिन्न श्रेणियों के अपेक्षित पदों के सृजन के साथ नया जल शक्ति वृत्त कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। सोलन के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौड़ी में अनुबंध आधार पर गैर शिक्षण कर्मचारियों के 60 पदों को भरा जाने का निर्णय भी लिया गया। क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए शिमला के डोडरा क्वार में विषयवाद विशेषज्ञ बागवानी का कार्यालय खोलने का निर्णय लिया। कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में सहायक प्रोफेसर के 1 पद, सीनियर रेजिडेंट के 1 पद और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के 2 पदों को सृजित करने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत 392 लाभार्थी परिवारों को 2 वर्ष की प्रीमियम राशियों को वापस करने और 4,484 लाभार्थी परिवारों के कार्ड की वैधता अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करने का भी निर्णय लिया गया। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने आबकारी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्य में आबकारी प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए 16 निरीक्षण वाहनों को किराए पर लेने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी के शिक्षा खंड सराज द्वितीय के ग्राम सिधिया में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई। लाहौल स्पीति के काजा तथा शिमला के ज्योरी में राजकीय महाविद्यालय बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सोलन के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के पक्ष में अपनी स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में सीमेंट की उपलब्धता एवं गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए उद्योग और ग्रामीण विकास विभाग के निदेशकों और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशकों को स्थिति का जायजा लेने तथा 3 दिन के भीतर मुख्य सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल डेस्क, न्यूज़ 18।